इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, अभी केवल आप सामान से आसन थोड़े सीख लो। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने हाथों को सामने फैला लें, हाथों को ऐसे प्रकार से मुट्ठी बंद कम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करने का कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाथ को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको भी नॉर्मल होता है, कर सकते हैं। हाथों की मुट्ठियों को घुमा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने कमरे में बैठे हैं, करने इससे मजबूती, उंगलियों की मजबूती आई, हाथों घुमा सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से करके यहाँ पर कंधे पे लाकर इनको कोहनी को घुमा सकते हैं, इससे भी आपके मजबूती आती है। और बाकी के आप टीवी खोलेंगे तो वहाँ उसमें बहुत सारे योगासन कराने वाले बैठे हैं। किसी को भी चैनल को लगा दो, नहीं मिले तो रामदेव बाबा का चैनल लगा ही देना, तो सारे आसन मिल जाएंगे, सारी दवाइयाँ भी मिल जाएंगी और सारे आसन भी मिल जाएंगे। आसन के बाद हम सुबह आसन करने के बाद तन शुद्धि करते हैं। आप विचार करके रखना, तन की शुद्धि के भी तरीके। मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले पानी पैरों पे डालना चाहिए या सर पे डालना चाहिए? हाँ, पैरों पे डालना चाहिए, पैरों पे डालना चाहिए। आप विचार करना, अगर हम पहले पैरों पे पानी डालेंगे तो यहाँ की जो गर्मी निकलेगी वो कहाँ जाएगी? सर पे जाएगी। गर्मी रहती है, पैरों पे पानी डालेंगे तो पैरों की गर्मी सारी की सारी ऊपर चढ़ेगी, सर पे आएगी और कुछ भी हो सकता है। पहले के लोग जब नदियों में नहाने जाते थे, आज लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, ऊपर से कूदते हैं तो पहले पैर डालते हैं या सर डालते हैं? जैसे ही ऊपर से कूदेंगे क्या होगा? पहले सर पानी में जाएगा, उसके बाद वो तैरना। गंगा में जाएं, नदी में जाएं, नहर में नहाने जाएं तो पहले कहाँ पानी डालना चाहिए? सर पे, क्योंकि सर की गर्मी हमें नीचे ज़मीन में निकालना है, सर की गर्मी हमें निकाल लेना है, सर हमारा ठंडा होना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है, पैर गर्म होना चाहिए। अगर कहीं तुम्हारे प्राण जा रहे होंगे ना तो सबसे पहले ठंडा क्या होगा? पैर, पैर ठंडा, पैर गर्म होना चाहिए। अगर पैर गर्म होंगे तो आप स्वस्थ हो, और पैर ठंडे होने लगे तो क्या करते? करंट लगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? पैर माँ की मालिश, क्योंकि पैर को गर्म रखना है। और आयुर्वेदिक में श्लोक आया है, पैर गर्म पेट नरम सर ठंडा। तो वैद आए तो कौन बोला मारा डंडा? आप विचार करके रखना, पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, वैद आए तो आयुर्वेदिक में तो कह दिया मारो डंडा। क्योंकि जिसका पैर गरम है, पेट नरम है, सर ठंडा है, उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अब देखना, बीमार पड़ोगे तो ये सर गर्म होने लगेगा तो समझ लेना आप डिप्रेशन में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बीमारी पेट से आती है। पेट कड़क हुआ तो समझ लेना सारी रोग तुम्हें घेरेंगे। पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए। तो हमें इतना ही विचार करना, हमें जब भी स्नान करना है तो हमें सर से करना चाहिए। और एक बात, स्नान कितने प्रकार का होता है? तो आचार्य ने कहा है 5 प्रकार का स्नान होता है। कौन कौन सा 5 प्रकार का स्नान होता है? तो कह दिया आचार्यों ने, पाद जानो कटिगी ब्रा सिरा पर्यंत संश्रयम स्नान पंचविधम गेय इथा दोषम शरीरणम। लेकिन यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं? 5 प्रकार का स्नान होता है। पाद जानो कटिगी ब्रा सिरा पर्यंत संश्रम स्नान पंचविधम गेया इथा दोषम शरीरणम। तो कहते हैं सबसे पहले पाद स्नान, केवल पाँव पे ही तुमने पानी डाला,
ये भी स्नान हो गया। आपने केवल पैर पे ही पानी डाला तो आपका कौन सा स्नान हो गया? पाद स्नान। पाद जानो, घुटने तक पैर धुए, वो भी स्नान है। कौन सा स्नान है? जानु स्नान। तीसरे नंबर पर कटी स्नान, कमर से ही हमने केवल पानी स्नान किया, कटी स्नान। चौथा गीब्रा स्नान, ये महिलाएं रोज थोड़ी नहाती हैं, गर्दन से ही बाल तो ऐसे ऐसे कर लेती पानी से, बाल सुखाए कौन, इतनी हिम्मत कौन करे, यहीं से पानी डाल लेती। तो गीब्रा स्नान। और पांचवा है सिर स्नान। तो ये 5 प्रकार के स्नान होते हैं। अब बताओ 5 प्रकार के स्नान में आप कितने स्नान करते हो? अगर आप मंदिर पैर धो के जा रहे हो, ये भी एक स्नान का ही फल है। पहले 5 स्नान के स्वामी समझो। ये 5 स्नान के स्वामी कौन हैं? तो कहा मुनिराज, त्यागी वृत्ति। वो पाद स्नान करेंगे तो चलेगा, पैर धो के मंदिर जाएंगे तो चलेगा, शुद्धि करने के लिए जाएंगे तो घुटने से पैर में पानी डालेंगे तो चलेगा, शुद्धि के लिए जाएंगे कमर से हाथ पैर धोएंगे चलेगा। लेकिन श्रावक अगर सोचे कि हमने पैर पे डाल लिया पानी, हो गया स्नान, अब चलो मंदिर, नहीं चलेगा। श्रावक को मंदिर आना है तो सिरा स्नान करना ही पड़ेगा। गर्मी में तो अच्छा लगता है, सर्दी में नानी याद आती है? अब कहीं चले जाओ और गीजर ना मिले तो नाना भी याद आ जाए। पानी अगर आप विचार करना, कहीं चले जाओ बाहर और कहीं बाहर जाने में पानी में गीजर ठंडा है गर्म नहीं है, देख के ही ऐसा ठंडी लगती है कि भाई अब तो हो गया काम। हम जब बद्रीनाथ गए, अब बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ -5 वहाँ पर डिग्री टेम्परेचर, -5। और हम जब वहाँ पर गए तो लोग आते थे, महाराज बिना नहा के आहार दे लें हम। मैंने कि महाराज बन जाओ, नहाना नहीं पड़ेगा। बिना नहा के तो नहीं दे सकती महाराज, पानी तो बर्फ की तरह ठंडा है। तो मैंने कहा सिगड़ी जला लो, उसके बगल में बैठ जाओ, डालते भी जाना तापते भी रहना। तो विचार करना, कई बार ऐसा होता है कि सर्दी में पानी देख के हमें रोम खुल जाते हैं, गर्मी में तो अच्छा लगता है। तो हम फिर भी मंदिर के जाने के पात्र हम तभी बनेंगे जब हम सिरा स्नान करेंगे। अब आपको आश्चर्य होगा कि स्नान करना तो है हमें, किधर मुख के करके करें? तो हमारे ज्ञानी मनीषी कहते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करो, आपका शरीर निरोगी रहेगा। पूर्व दिशा का जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने में कारण होता है। जिनको आँखों की प्रॉब्लम है, जिनको आँखों से धुंधला दिखता है, जिनको आँखों में रोशनी कम है, वो रोज़ सुबह उगते हुए सूरज में जो लालामीपन है उसे बिना पलक झपकाए देखने का प्रयास करो। 5 मिनट जब सूर्योदय का समय है, आप देखें उस लाला विटामिन डी हमारे आँखों के माध्यम से हमारे पास पहुँचेगा और हमारे बरसों पुराने चश्मे उतर जाएंगे। बस सूर्य को 5 मिनट देखो। अब सुबह जल्दी नहीं उठ पाओ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाओ तो दिन के 12 बजे भी देख सकते हो, लेकिन शर्त यह है सुबह देखोगे तो खुली आँखों से, और 12 बजे अगर देखो तो आंखें बंद करके देखना। अगर 12 बजे का सूर्य देख लो ना तो आंखें चली जाएं, ऐसा भयंकर उसमें ताप होता है। तो 12 बजे आंखें के पलकें बंद करो, फिर उसकी जो विटामिन आएगी वो, तो विटामिन डी रहता है। जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। आप विचार करना, कोरोना टाइम में डॉक्टर क्या लिखता था? 1 घंटा सूर्य स्नान करो, मतलब 1 घंटा सूरज के मतलब बैठो, 1 घंटा सूरज के नीचे बैठो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। उन बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए सूर्य की किरणों को भी लेना चाहिए, नहीं तो आप दिन भर एसी में, है ना। कई बार हम लोगों को बोलना पड़ता है, एसी जो करे शरीर की
सब बोल ही लिए तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आप विचार करके रखना, वो शरीर का सत्यानाश कर देगा। दिन भर जो एसी में, फिर गाड़ी की भी एसी में, फिर ऑफिस में गए वहां एसी में, बाथरूम में भी एसी होती क्या है? उसमें भी होती होगी तो मालूम नहीं, लेकिन वो तो इतना छोटा रहता होगा, उसमें कैसे लगाते होंगे इतना बड़ा है? पंखा लग जाता होगा। तो अब वो जो भी है, तो आप विचार करके रखना, फिर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। ये सारे साधन जो हैं वो साधन कब के लिए हैं? जब हम पे ना रह जाए तब। हम उसके बिना, मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, जिनके घरों में लिफ्ट है ना, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 4 मंजिल, 3 मंजिल, वो लिफ्ट वाले घर हफ्ते में, महीने में एक बार पैदल जाकर भी तो देखें। कभी लिफ्ट बंद हो गई तो क्या होगा? और विचार करना, एक बार एक बहुत सुंदर सा उदाहरण तरुण सागर जी महाराज सुनाते। क्या हुआ, एक मंजिल बंबई की थी, 100 मंजिल का घर था, 100 मंजिल का घर, और लिफ्ट थी तो लिफ्ट से चले जाते थे। अब लिफ्ट से चले तो जाते थे, एक बार घटना एक घट गई कि 2 दोस्त चले और देखा लिफ्ट बंद, और उनका 99वीं मंजिल पे मकान था। उन्हें सबसे सस्ता सोचा होगा, तो सबसे सस्ता तो जाओ ऊपर, वैसे बंबई में सबसे सस्ता नहीं, सबसे महंगा ऊपर मिलता है। तो आप विचार करना, बंबई में रोटला सस्ता है, ओटला सस्ता नहीं है। खाना इतना सस्ता कि आपके पास 2 रुपए हो तो भी पेट भरेगा। रोटला ओटला सस्ता नहीं है। जगह इतनी सी जगह ही लाखों रुपए की, 10-10 हज़ार रुपया केवल ठेला लगाने वाले को देना पड़ते हैं, 1-1, 2-2 दिन के, क्योंकि वहाँ पुलिस को देना, इनको देना। तो वो गए दोनों मित्र, चढ़ते गए, वहाँ पर गए तो लिफ्ट खराब। अब उन्होंने कि क्या करा जाए, उन्होंने कि अब 100 मंजिल चढ़ना और जाना तो पड़ेगा ही, गाड़ी से गए थे। उन्होंने कहा क्या करा जाए, उन्होंने कहा हम कहानी सुनाएंगे, तुम कहानी सुनाना, हम कहानी सुनाएंगे, तुम कहानी सुनाना, रास्ता कट जाएगा। कहानी सुनाते 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 99 मंजिल पे पहुंच गए। अब एक दूसरे दोस्त को कहानी सुनाई। अब उसने कहा कि भाई चलो यार, अपन आ तो गए मंजिल पे, वो आराम से अपना फ्लैट खोल के आराम करेंगे। 100वें मंजिल पे जिस मित्र को कहानी सुनानी थी, तो उसने कहा भैया मेरी कहानी तो यही है कि चाबी तो गाड़ी की नीचे रह गई, कमरे की फ्लैट की चाबी तो। कहानी ने उनकी जिंदगानी बिगाड़ दी। तो आप विचार करके रहना हमेशा। अब वो दूसरा में तो माथा पड़ गया, अब फिर 100 मंजिल नीचे जाए लिफ्ट, और नीचे से आए कौन चाबी देने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितने बाहर के साधनों में फंस जाएंगे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर हम अंदर की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब विश्वास करो, पहले अगर आपसे कहा जाए कि 37 कितने होते हैं, तो आप तुरंत बता देती थी 74 होते हैं। और अभी 37 किसे कहते हैं ये नहीं मालूम, मोबाइल खोलो उसमें से देख के बताएंगे। तो आपका दिमाग कहाँ चला गया, मेमोरी खत्म। तो अपना नंबर, कितने लोगों को अपना नंबर याद है? आपको अपना नंबर भी हाँ होगा 5-7 लोगों। पहले कितने नंबर याद हो जाते थे, पहले कितने घरों के सब कुछ। लेकिन आज स्मरण शक्ति हमारी मोबाइल ने कमजोर कर दी। हम बाहर के साधनों में चले गए। तो हमारा विषय यहाँ पे स्नान का चल रहा है, तो आप विचार करके रखना, स्नान करना है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। और स्नान करते समय पूरब की किरणें जो हमारे शरीर में पड़ेंगी, हमारा शरीर निरोगी होगा। अब आप विचार करो, मुनिराज स्नान करते हैं क्या? महाराज स्नान करते हैं क्या? छुल्लक जी स्नान करते हैं क्या? माता जी स्नान करती हैं क्या? सब में मुड़ी हिला रहे तुम तो। बोला हमने महाराज देखा भी नहीं और हमें मालूम भी नहीं, वो करे तो उन्हें जाने। आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा कि दिगंबर मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, दिगंबर मुनिराज कभी स्नान नहीं करते। छुल्लक एलक या छुल्लका माता जी और आर्यका माता जी करती हैं। उनके क्योंकि उनके पास वस्त्र हैं,
साधु का शरीर खुला है, साधु के शरीर में कोई बंधन नहीं है, कोई बदबू का काम नहीं है, कोई कैसा भी नहीं है। वस्त्र रहते हैं तो शरीर में पसीना आता है, पसीना आके रुक जाता है और वो रुकने के बाद वो हमारे शरीर में स्मेल पैदा कर सकता है। ख्याल करके रखना, आपका पसीने के स्मेल से बचने के लिए इतने परफ्यूम बने, क्या बोलते वो, ऐसे 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 करते हैं, स्प्रे, बॉडी स्प्रे। तो उसको सीधे ही सीधे बोल देते शरीर पे लगाने वाला तेल बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे बोलने के बाद मन खुल जाता है, उसे लगा के। और मैं एक और बात बताऊं, तुम्हारे काम में बॉडी स्प्रे आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये दारू पीने वाले काम में जरूर आता है। दारू पीने वाले पी लेंगे और मुंह पे भी मार लेंगे 2-4 बार, सुबह मेरे मुंह पे भी कुछ बदबू नहीं आ रही है। तो आप विचार करके रखेंगे, हमें स्नान करने के लिए पूरे शरीर को हमें स्नान करना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर स्नान करके करना चाहिए। क्षुल्लक जी, अर्का माता जी कर सकते हैं, दिगंबर साधु स्नान नहीं करते हैं। इनके आप विचार करके रखना, दिगंबर साधु के मूल गुणों में आया है स्नान व्रत। दिगंबर साधु दातुन नहीं करते हैं, इनके मूल गुणों में आया है। लेकिन फिर भी आप देखते होगे महाराज कर लेते हैं कभी, तो आपको लगता होगा महाराज का व्रत गया नहीं। उसमें समझने की ये प्रयास करना है, दांत चमकाने के लिए नहीं करेंगे, दांतों में कुछ फंस गया है ना। अब जो महाराज घी तेल नहीं खाते, उनके तो काय को दांतों में कुछ होगा, है ना, रूखा सूखा है चला जाएगा। जो पत्तियां नहीं खाते उनको दांतों में कुछ नहीं लगने वाला है। लेकिन जिनको घी भी चल रहा है, तेल भी चल रहा है, तो चिकनाहटपन थोड़ा लगेगा। और ऐसा ही मुंह छोड़ देंगे तो उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उस चिकनाहटपन को खत्म करने के लिए, या कभी कोई सेब फल या कुछ भी फंस गया, उसे निकालने के लिए मुनिराज दांतों में से वो चीज़ निकालते हैं। स्नान मुनिराज नहीं करते, आप विचार करना। लेकिन मुनिराज 5 अवस्थाओं में स्नान कर सकते, है ना। पहले कारण, किसी की समाधि अगर हो गई है और महाराज उसकी समाधि कराने गए हैं, वहाँ से आने के बाद वो स्नान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, रास्ते में जा रहे हैं, कभी कोई मल पे पैर पड़ गया तो भी स्नान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर, रजस्वला स्त्री से छुल गए तो भी स्नान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।